गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। तो मैं आपको बता रहा था पिछली वीडियो में मस्कुलर सिस्टम टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स में आपको जो चीजें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स यानी मसल्स का वर्गीकरण। वर्गीकरण कह लीजिए, टाइप्स ऑफ मसल्स कह लीजिए, या मसल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स। तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स में सबसे पहला आता है वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स यानी स्वैच्छिक पेशी। ठीक है, मसल्स के बारे में पहले आपको बता दिया जाए। मसल्स बनती है सेल से। हमारी बॉडी में जितनी सेल्स होती हैं, सेल्स टिश्यूज को जनरेट करती हैं और टिश्यूज जो है मसल्स को जनरेट करते हैं। तो ये जो है अब आपकी जो वॉलेंट्री मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल्स, मसल्स भी कहा, स्ट्रिप्स मसल्स भी कहा जाता है इसको, स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। और ये बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत शेप में होती है, बहुत साइज इसका बहुत ज्यादा होता है, और इसके साथ साथ इसमें पावर और स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपकी बॉडी के मूवमेंट्स को एक्टिवेट करना और जनरेट करना, असिस्ट करना, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है मसल्स का। ये जो मूवमेंट है आपकी बॉडी का, पूरी एंटायर बॉडी मूवमेंट आपका जो है इस मसल्स पर डिपेंड करता है। इस मसल्स को हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मसल्स है आपकी जो है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक स्लो ट्विस्ट मसल, स्लो ट्विस्ट मसल्स, और एक फास्ट ट्विस्ट मसल। तो ये दो पार्ट है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें वॉलेंट्री मसल्स क्या है। वॉलेंट्री मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है। और ये आपका इट इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन शेप, साइज, पावर एंड स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड entire movements of our body is depend on this muscles, and it is also divided in two parts, slow twitch muscles and fast twitch muscle। तो ये आपकी वॉलेंट्री मसल्स जो है पहला वो क्लासिफिकेशन था। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती है जस्ट अपोजिट होती है वॉलेंट्री मसल्स के। ये मसल्स हमारी स्मूथ होती है बहुत ज्यादा, और ये हमारी मसल्स में जो है आपके अकॉर्डिंग, यानी आप चाहें तो इसको कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहें तो आप इसको नहीं कर सकते। ये अपने ही अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इसके ये मसल्स जो है हमारे सबसे ज्यादा हमारे स्टमक और वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में ये मसल्स पाई जाती है। एसोफेगस और वॉल्स ऑफ ब्लड मसल्स में ये मसल्स पाई जाती है। स्टमक में ये मसल्स पाई जाती है हमारे। और उसके साथ साथ ये मसल्स बहुत स्मूथ होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जैसे कि नाम से जाहिर है, जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है हमारा कार्डियक मसल्स से ही बना है। जो हमारे हार्ट में जो मसल्स है वो कार्डियक मसल्स होती है। इसके टिश्यूज बहुत ही ना के बराबर होते हैं, और इसमें इट फॉर्म्स वॉल्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की दीवार जो होती हैं ये उसकी कार्डियक मसल्स की ही बनी होती है। जब से पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जो है हार्ट में कौन सी मसल्स होती है, तो आप लिखेंगे कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो इट इज सिमिलर ऑफ द स्केलेटल मसल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारी स्केलेटल मसल्स के जैसी होती है, सिमिलर होती है उसी के जैसी, और जो कंट्रोल होती है ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। ये हमारा, हम चाहें इसे कंट्रोल करना, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे ब्लड फ्लो के लिए हार्ट कार्डियक मसल्स है। जैसे हार्ट जो है हमारे ऑर्डर पर नहीं चलता, वो अपने आप से चलता है, यानी वो माइंड के ऑर्डर पर भी नहीं चलता हमारा हार्ट। तो ये मसल्स जो है, हार्ट मसल्स जो होती है ये कार्डियक मसल्स से ही हार्ट जो है हमारा कार्डियक मसल से ही बना होता है। तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स में क्या बताया। नंबर 1 वॉलेंट्री मसल्स, इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। नंबर 2 इनवॉलेंट्री मसल्स। नंबर 3 कार्डियक मसल्स। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखिएगा कौन सी मसल्स हमारी बॉडी के किस पार्ट में पाई जाती है। आपसे पूछा जाए स्टमक में कौन सी मसल्स होती है, आप लिखेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा बॉडी मूवमेंट जो है किस मसल्स पर डिपेंड होता है, आप लिखेंगे वॉलेंट्री मसल्स पर। हार्ट हमारा किस मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स का। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ मसल्स मैंने आपको
बताए। इसके बाद आता है लास्ट में फंक्शंस ऑफ मसल्स। मसल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस यानी उसके जो काम है क्या है, फंक्शंस क्या है मसल्स के। तो फंक्शंस में सबसे पहला आता है प्रोड्यूसिंग मूवमेंट। मसल्स जो है हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी, देखिए हमारा स्केलेटन सिस्टम, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम एक फ्रेम की तरह होता है, उस पर जो कवर करती है मसल्स से ढका होता है। और हमेशा ध्यान रखिए मसल्स और टेंडन, टेंडन एक ऐसी चीज होती है जो ना ही बोन की तरह हार्ड होती है, ना ही मसल्स की तरह सॉफ्ट होती है। टेंडन बोन को मसल्स से अटैच करती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोड्यूसिंग मूवमेंट्स। आपके ज्वाइंट, आपकी बॉडी को सबसे पहला पॉइंट बताया फंक्शंस ऑफ मसल्स में, जो है ये मसल्स आपकी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है। नंबर 2, मेंटेन पॉस्चर्स। हमारी बॉडी का जो पॉस्चर है उसको मेंटेन रखने में मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप देखते हैं कुछ कुछ लोग पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट हो जाते हैं या कोई बीमार हो जाते हैं, तो उनकी मसल्स जो है उनकी बोन्स से लटकने लगती है, चेहरा लटकने लगता है पर्टिकुलर एज के बाद। और आप लोग देखते हैं जो दुबले पतले लोग होते हैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, तो उनकी मसल्स जो होती हैं उनकी बोन से लटकने लगती हैं, यानी नीचे गिरने लगती हैं। गिरने का मतलब ये नहीं कि वो टूट के गिर जाए, ऐसा नहीं, लेकिन लटकने लगती है, बहुत कमजोर फील होता है। तो ये जो है आपके बॉडी पोस्चर्स को, मसल्स का मेंटेन रखने के लिए बॉडी पोस्चर्स को आपको मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि वेट ट्रेनिंग करने से आपकी मसल्स स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो वेट ट्रेनिंग जो है जरूरी नहीं है कि वो एक मेल पर्सन के लिए, फीमेल पर्सन के लिए भी वेट ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है कंपेरेटिव टू मेल पर्सन। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेबलाइजिंग ज्वाइंट्स। स्टेबलाइजिंग ज्वाइंट्स, स्टेबलाइजिंग मीन्स सहारा देना, ठीक है, स्थिर रखना। स्टेबलाइजिंग, ये जो मसल्स जो है का जो काम है वो हमारे ज्वाइंट्स को स्टेबलाइज करती है, सहारा देती है, स्थिर रखती है। जो भी हमारे बॉडी के ज्वाइंट्स हैं, शोल्डर ज्वाइंट्स है, ट्रंक ज्वाइंट है, अपने नेक ज्वाइंट है, स्कल, तो ये मसल्स के थ्रू ही स्टेबलाइज रहता है। ये मसल्स का तीसरा फंक्शन है। इसके बाद आता है जनरेटिंग हीट। मसल्स जो है आपकी बॉडी में हीट जनरेट करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो ऑफ द स्किन, जो है मसल्स आपकी हीट जनरेट करती है, किस लिए? टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द स्किन, प्रॉपर ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में और स्पेशली स्किन में, उसके लिए आपको जो है हीट जनरेट करती है मसल्स। और उसके साथ साथ आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करती है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू एनर्जी, पूरे बॉडी में मसल्स जो है आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करती है ब्लड के थ्रू। और आप जब कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की और ब्लड की, तो मसल्स का रोल बहुत इसमें स्ट्रांग होता है। ये आपकी बॉडी को हीट प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब नाउ फिफ्थ पॉइंट आता है असिस्टेंस द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में सहायक होती है, असिस्ट करती है ब्लड सर्कुलेशन को। मसल्स के थ्रू ही ब्लड हमारी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में हमारे जो है फ्लो होता है। तो उसमें जो है मसल्स कॉन्ट्रेक्शंस रेगुलेट द ब्लड फ्लो। मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उससे हमारे ब्लड फ्लो जो है रेगुलेट होता है। मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मसल्स के सिकुड़ना और फैलना जो है वो, उससे हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसमें मसल्स का रोल होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मसल्स में बताया, फंक्शन प्रोड्यूसिंग मूवमेंट, नंबर 2 मेंटेनिंग पॉस्चर्स, नंबर 3 स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स, नंबर 4 जनरेटिंग हीट, नंबर 5 असिस्टेंस इन ब्लड सर्कुलेशन। ये 5 इसके मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मसल्स बताए। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, जैसे मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगा, वो भी आपको उसी तरीके से तैयार करने। तो ये आपका चैप्टर जो है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करूंगा, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और एक्विलिब्रियम है। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल आपको ये चीज अच्छे से तैयार करनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है
और बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, तो इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में तैयार करिएगा। बाकी कोई क्वायरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।